अच्छे बाबा, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात आपको दे रहा हूँ और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि उन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट न आए। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पे हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की किरणें पहाड़ों के दरमियान बने ग्लेशियर के पीछे से झांकती दिलकश नज़ारा पेश कर रही थीं। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासिर बे-इख्तियार चलाया, वाह बाबा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा ने हंसते हुए बोले और ड्राइवर निकालने के लिए कहा। से सामान अम्मी जान और खुदीबा भी जीप से आतर आएं और खूबसूरत नज़ारे देखने लगें। आदेर खाने का क्या इंतज़ाम है खान बाबा? सिद्दीकी साहिब ने ड्राइवर से पूछा। खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहिब अब अंदर चलीं, मैं खाना चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मकामी लोगों के हैं, ख़ास तौर पर सयाहों के लिए ही बनवा के सस्ते दामों किराए पे देते हैं। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बसर चलती रहती थी। यहाँ ठहरने वाले सयाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से तैयार करके ही लाते थे। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? अब तो आप लोग खुश हैं ना? सिद्दीकी साहब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा, 13 साला हुदीबा खुशी से चहकते हुए बोली। इतना खूबसूरत नज़ारा है और बाहर सड़क के दूसरी तरफ झील भी है, मगर सड़क के इस तरफ तो पहाड़ हैं। यासिर बोला, नहीं झील भी है, मैंने देखी। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफ़र से थक कर आए हो, शाम को सैर पर चलेंगे। उम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासिर ने उम्मी अबू से फरमाइश की कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासिर छठी जमात का तालिब इल्म था और एक मेहनती और होनहार बच्चा था। बाबा ने इसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादी हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर को आए थे। शाम को वो लोग आराम करके अलिफाट है तो एक मकामी शख्स शाम की चाय और बिस्कुट वगैरह लेकर उन की खिदमत के लिए आ गया। शायद इसी आदमी ने उनको ये घर किराए पर दिया था। इसके साथ 8-9 साल का एक छोटा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे अलिफाटे ही खड़ा था। यासिर ने बड़ी दिलचस्पी से इसे देखा, मगर उसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पे इस बच्चे को देख के नागवारी के तासुरात छा गए थे। उन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए इसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दुख हुआ, किया इसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते। इससे पहली बार ये एहसास हुआ। यासिर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से इसे देखता चला गया। चुल्लू यासिर, झेल पे चलते हैं। हुदीबा की आवाज़ पे वो चौंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूमने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सिद्दीकी साहिब ने इससे ट्रे लेकर किसी बहाने से इसे बाहर भेज दिया। यासिर ने ये देखा तो इसका दिल बहुत दुखा। आखिर वो भी तो उसी की तरह एक मासूम बच्चा था। यासिर आदास से सोचता रहा। कुछ देर बाद जब वो हुदीबा और उम्मी जान वादी की तरफ चहल कदमी को निकले तो यासिर को वही बच्चा जाता हुआ नजर आया। यासिर बे-इख्तियार इसके पास गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरबाब खान। नीली नीली आंखें झपकते वो आहिस्तगी से बोला। पढ़ते हो? यासिर ने पूछा। नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, अरबाब खान मासूमियत से बोला। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासिर, बेटा आ जाओ। उम्मी की आवाज़ सुनकर यासिर वापस पलटा। इसका दिल चाह रहा था कि वो अरबाब खान की किसी तरह मदद करे, कुछ पैसे का, फिर उसके वो कपड़े जो उसने कम ही पहने थे। वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबाब खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चों से अब काम करवाते हैं, उनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है। सिद्दीकी साहिब अफसोस से कह रहे थे। बस जी, हम मजबूर हैं साहिब, हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। और सिद्दीक साहिब बात काट कर बोले, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात आपको दे रहा हूं और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि इन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट ना आए। आपकी बहुत मेहरबानी, अरबाब के वालिद ने तशक्कुर से कहा। यासिर का चेहरा खुशी से खिल अलिफाटे और वो बे-इख्तियार अपने बाबा के गिले में झोल गया। बाबा अब दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इसकी बात पे सब बे-इख्तियार मुस्करा दिए।